नमस्ते। वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेवल 1 के क्वेश्चन 71 टू 80 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 71। सेलेक्ट द करेक्ट डायग्राम फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू 2 स्टेप्स विद द सेकंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग। दैट मीन्स हमारे पास क्या बोला गया है कि यदि ए से बी बना है, बी इंटरमीडिएट है और बी से सी, तो 2 स्टेप रिएक्शन है ए टू सी की, जिसमें सेकंड स्टेप RDS स्टेप है और ये रिएक्शन ओवरऑल जो है वो एंडोथर्मिक है, यानी डेल्टा एच हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो अपने पास क्या होगा कि इनिशियल रिएक्टेंट एज वेल एज फाइनल प्रोडक्ट के बीच में डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होगा और RDS स्टेप का जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो हाईएस्ट पीक पे होगा। तो इस तरह से कुछ कर्व हमारे पास आना चाहिए कि भाई रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, इनके बीच का जो गैप है वो डेल्टा एच होता है। तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास सेकंड स्टेप RDS है, तो ये RDS स्टेप के लिए हाईएस्ट पीक होगा ट्रांजिशन स्टेट का, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो अपने पास ऐसा कौन सा डायग्राम मैच कर रहा है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 72। यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया गया 35 डिग्री और 34 डिग्री पे रेशियो में, वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होने का मीनिंग यहाँ पर हमारे पास क्या है कि रेट जो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी आप जब 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो रेट जो होगा वो मोर देन 1 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा होगा। रेट इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 73। द प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेज 1/T। तो हमारे पास रेट कांस्टेंट के जो होता है वो फॉर्मूला होता है आरएनएस इक्वेशन से, AE⁻−EA/RT। अब यदि आप लॉग लेंगे एल एन के इक्वल टू LNA-EA/RT, तो यहाँ पर एल एन के को अपन वाई एक्सेस पे रख रहे हैं और 1/T को एक्स एक्सेस पे। ये y हो गया, यहाँ पे c प्लस एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन हो गई। यहाँ पे जो स्लोप है वो हमारे पास नेगेटिव है, स्लोप जो हो जाएगा वो -EA/R हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने इंटरसेप्ट कर दिया है, ऐसा नहीं होगा कर्व। ये हमारे पास इस तरह से होगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। रेट कांस्टेंट फॉर ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट 500 केल्विन इज एक्सप्रेस्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारे पास रेट कांस्टेंट जो होता है वो होता है AE⁻−EA/RT। ये किसके बराबर दिया हुआ है? AE⁻−1000। तो यहाँ पर EA/RT ये किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के बराबर हो जाएगा। तो EA हमारे पास क्या हो जाएगा? 1000, R की वैल्यू 2, टेम्परेचर की वैल्यू 500, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ इंटू 10⁻³ कैलोरी पर मोल। अब इसको अपन लिख सकते हैं 10⁻³ किलो कैलोरी पर मोल। आर की वैल्यू 2 ली है क्योंकि कैलोरी यूनिट में अपने को रिप्रेजेंट करना था आंसर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी गई है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी 3 स्टेप्स की दी हुई है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट अपने को ये दिया हुआ है। तो हमारे पास जो के होता है वो AE⁻−EA/RT होता है। तो इस एक्सप्रेशन को अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे के, यहाँ पर A1 E⁻−E1 एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर A2 E⁻−E2/RT, थर्ड A3 E⁻−E3/RT का ओवरऑल पावर हमारे पास 2/3 दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर A1 A2/A3 ये बाहर आ जाएगा, इसकी पावर 2/3 E⁻−E1 प्लस E2-E3 अपॉन RT। E⁻ का ये हो गया, इसकी भी पावर 2/3, यानी सिंपली 2/3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको यदि अपन रिजल्टेंट से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो होगा ये अल्टीमेटली
एक्टिवेशन एनर्जी ये वाला होगा, यानी आप इसको इस तरह से देखिए कि ए डैश ई टू द पावर माइनस ई रिजल्टेंट अपॉन आर टी। तो ई रिजल्टेंट ओवरऑल रेट कांस्टेंट या ई रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा 2/3 E1 प्लस E2 माइनस E3। अब यहाँ पर 2/3 फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी 180 किलो जूल, सेकेंड 80 माइनस 50, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 2/3 इंटू 210, 2 इंटू 70 140। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 76, फॉर रिएक्शन ए टू बी द रेट कांस्टेंट K1 एंड फॉर द रिएक्शन X टू Y द रेट कांस्टेंट K2 इज गिवन। इफ A1 A2 एंड EA1 एंड EA2 आर गिवन देन द टेम्परेचर एट विच K1 और K2 हमारे पास बराबर हो जाएंगे। ये अपने को क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो अपने को सिंपली क्या करना है, K1 इज इक्वल टू K2 लिख देना। अब यहाँ पर A1 e टू द पावर माइनस EA अपॉन EA1 अपॉन RT, यहाँ पर A2 e टू द पावर माइनस EA2 अपॉन RT। ठीक है, अब A2 अपॉन A1, A2 की वैल्यू हमारे पास है 10 टू द पावर 10, A1 की पावर है 10 टू द पावर 9, तो ये हो जाएगा 10। और A2 अपॉन A1 अभी आपने किया है, तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस EA1 अपॉन RT, e टू द पावर माइनस EA2 अपॉन RT, तो ये वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर EA2 माइनस EA1 अपॉन RT। ठीक है, अब e टू द पावर EA2 की बात करें, EA2 हमारे पास हो गया 1800, EA1 हमारे पास हो गया 1200 अपॉन RT। ठीक, तो e टू द पावर यहाँ पर क्या हो गया 600, R की वैल्यू 2, टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास में पता करना है, तो ये e टू द पावर 300 अपॉन T। ठीक है, ये जो वैल्यू है e टू द पावर 300 अपॉन T, ये हमारे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों तरफ अपन लॉग ले लें, तो 300/T ln 10 हो जाएगा, जिसको अपन 2.303 log बेस 10, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो 300 अपॉन 2.303 केल्विन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 77, द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन द केस ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस आर गिवन। रिएक्शन इज, तो डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होता है, यानी 30.5 माइनस 45.4। तो ये वैल्यू बिगर होने की वजह से ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। डेल्टा H नेगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 78, ए रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय के, इट मीन्स, तो हमारे पास यहाँ पर जो के दिया हुआ है दैट इज़ 1.2 इंटू 10 टू द पावर 14 e टू द पावर माइनस 25 इंटू 10 टू द पावर 3 RT, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ln k वर्सेस 1/T की बात करें, तो यहाँ पर ln 1.2 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस 25 इंटू 10 टू द पावर 3 R 1/T, ऐसा हो जाएगा। तो ये y है और ये x है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमारे पास यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा होगा। तो log k वर्सेस 1/T विल गिव ए स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 79, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज़, तो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट जो डिफ़ाइन किया जाता है वो इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अपन इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस का रेशियो होगा या रेट कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस रेशियो होगा वह हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। यानी हमारे पास इस तरह से कहा जा सकता है कि 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड यदि अपन टेम्परेचर बढ़ा देते हैं
तो यदि रेट हमारे पास 2 टाइम्स होती है तो इसका मतलब है टेम्परेचर कोफिशिएंट वहाँ पर क्या है 2 है। बट टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन में जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपन लेते हैं वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही लेते हैं। तो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेफरेबली, जैसे 308 से 298 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर हो रहा होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 80, विच ग्राफ शोज जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। जीरो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर अपन देखें, सबसे पहले अपन देखें कि यदि रिएक्टेंट यहाँ पर है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक जाने का जो एनर्जी है दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसके बाद में जब ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँच चुका है उसके बाद में प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में ईजिली कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि कर्व अपन यहाँ से देखें, जब ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड स्टेट में है, वहाँ से प्रोडक्ट यदि इसको बनाना है तो इसके लिए एडिशनल इसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, यानी इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।